सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें राजस्थान पशु परिचर पार्ट बी पशुपालन, और आज की अपनी जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पशुपालन की प्रमुख योजनाएं व विकास कार्यक्रम। तो आपके ये पाठ्यक्रम में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है पशुपालन की प्रमुख योजना व विकास के कार्यक्रम, जहाँ से आपको एक पर्सन देखने को मिलेगा। एक से दो भी हो सकते हैं ये पर्सन, ये ध्यान रखना। एक से कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। बहुत ही छोटी सी क्लास है, बिल्कुल समय खराब न करते हुए ये अपने क्लास बनाएंगे, बिल्कुल छोटी सी। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, पशुपालन की प्रमुख योजना व विकास कार्यक्रम। देखिए मित्रों, यहाँ से प्रथम ध्यान रखना, संसार की सबसे बड़ी डेयरी योजना है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है यह कहाँ पर है? भारत में। और भारत में वो कौन सी योजना है? तो ऑपरेशन फ्लड योजना है। ऑपरेशन फ्लड योजना, इसकी जो शुरुआत है वो ध्यान रखना 13 जनवरी 1970। 13 जनवरी 1970 यह आपको ध्यान रखना है। 1970 तो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। 13 जनवरी याद हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए 1970। ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत हुई थी 1970, 13 जनवरी 1970, और इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। अच्छा, इधर लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं, 13 जनवरी 1970। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना श्वेत क्रांति, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति का संबंध है ये दूध उत्पादन से है। यह ध्यान रखना, दुग्ध उत्पादन, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता। उत्पादन से इसका क्या है? संबंध है। तो दुग्ध या दूध उत्पादन से संबंध है, वो कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति है। इसका जनक आपसे पूछा जा सकता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ये जो श्वेत क्रांति है, इस श्वेत क्रांति के तहत ध्यान रखना ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। वो कब चलाया गया था? तो 13 जनवरी 1970 को चलाया गया। उसके कितने चरणों में पूर्ण हुआ था यह जो ऑपरेशन फ्लड है? तो यह ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। प्रथम चरण आपको ध्यान रखना 1970 से लेकर 1980। दूसरा चरण आपको ध्यान रखना 1981 से 1985। तीसरा चरण 1985 से 1996 तक चला। यह आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में है, तो ध्यान रखना खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी ध्यान रखना 27 जनवरी 1959। तो ये 1959 आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो यह ध्यान रखना कब हुई? तो 1959। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है, इसका मुख्यालय जयपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना 1998 में। कब हुई? 1998। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है पशु संजीवनी योजना। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने कब की? 2017 में की थी। तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है पशु संजीवनी योजना। पशु संजीवनी योजना की शुरुआत 2017। डायरेक्ट सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, पशु संजीवनी योजना की शुरुआत तो 2017, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ध्यान रखना पायलट प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत 2018 में की गई। 2018 अपने बात करें जनवरी की, 2018 जनवरी, 2018 जनवरी, ये ध्यान रखना जनवरी। तो ये शुरुआत हुई थी झुंझुनू जिले में। कहाँ पर हुई थी? झुंझुनू जिले में। और इसके बाद ध्यान रखना दिसंबर 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी जोधपुर में। ये 2 जिलों में राजस्थान में क्या है? संचालित है। और इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2018 झुंझुनू जिले से, और दूसरा आता है दिसंबर 2018 जोधपुर जिले। इसमें होता क्या है? तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि कृत्रिम गर्भाधान से सीमन का भंडारण करना। जैसे आवारा नर पशु है, उससे निजात पाने के लिए यह कार्यक्रम मादा सेक्स सीमन के उपयोग से कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए राजस्थान में कितने
पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं तो राजस्थान में 2 जिलों में हैं, झुंझुनू और जोधपुर। झुंझुनू में शुरुआत हुई थी जनवरी 2018 और जोधपुर में शुरुआत हुई थी दिसंबर 2018। नेक्स्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऊस्टर विकास योजना। ऊस्टर विकास योजना या कार्यक्रम योजना, इसकी शुरुआत आपको अच्छे से ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर 2016। इसमें क्या होता है मित्रों, जब ये ऊष्ट मतलब ऊँटनी ब्याती है, ऊँटनी ब्याने पर ध्यान रखना 10,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये? 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि है, वो प्रति बच्चा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो वो कितनी राशि दी जाती है? तो 10,000 रुपये दी जाती है। और इसमें ध्यान रखना कब शुरुआत हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2016 को। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो प्रमुख योजना आती है, उसका नाम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना है, इसकी शुरुआत 2014-15 में की गई। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है मूल ग्राम योजना। मूल ग्राम योजना है, इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। 1952 प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में। इसके बाद ध्यान रखना राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय रोग पशु नियंत्रण कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिसंबर 2019 में, और इसकी शुरुआत की गई थी मथुरा। कहाँ से? मथुरा पड़ता है अपने कहाँ पर? यूपी में। तो मथुरा यूपी, और इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना 2025 तक मवेशियों में एफएमडी रोग है, खुरपका मुंह पक्का रोग, वह ध्यान रखना। ब्रूसेलोसिस रोग, कौन सा रोग है? ब्रूसेलोसिस रोग का क्या करना? नियंत्रण करना। कब तक? 2025 तक, ये ध्यान रखना। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुरपक्का मुंह पक्का व ब्रूसेलोसिस रोग को 2025 तक नियंत्रण करने हेतु कौन सी योजना चलाई, कौन सा कार्यक्रम चलाया? तो ध्यान रखना राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, और इसकी शुरुआत की गई थी 11 दिसंबर 2019 से मथुरा यूपी, या फिर अपने कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट मित्रों, आपको ध्यान रखना है पशु चिकित्सा पशुपालक के द्वार योजना, 1 अगस्त 2009। यह भी आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पशु चिकित्सा पशुपालक के द्वार योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2009 में। एक बीच में अपने छोड़ दिया है कृषि उत्पाद और पशुपालन विपणन अधिनियम, यह कब बनाया? 2017 में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना। तो ये ध्यान रखना 31 मार्च 1975, और इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम योजना की शुरुआत है वो 31 मार्च 1975 में की गई, और इसके बाद में ध्यान रखना ई पशु हॉट पोर्टल का शुभारंभ। आप समझ गए ना, ई पशु हॉट पोर्टल का शुभारंभ है। ये कब हुआ था? 26 नवंबर 2016 को। 26 नवंबर 2016 को। इसमें होता क्या? इसमें जो गाय के स्वदेशी नस्लों के प्रजनकों व किसानों को जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ये ध्यान रखना, गाय के स्वदेशी नस्लों के प्रजनकों
व किसानों को जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। इसके बाद ध्यान रखना किसान रेल योजना। किसान रेल योजना इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। तो किसान रेल योजना क्या होती है, तो इसमें क्या होता है किसान रेल योजना में, इसमें ध्यान रखना छोटे किसानों को देश भर में खराब होने वाले सामानों की आपूर्ति करने में मदद करना, ताकि वो जल्दी खराब होने वाली सब्जी है जैसे दूध है, फल है, फ्रूट है, तो उनसे अपने क्या हो जाएगा, पशु को छुटकारा मिलेगा। तो इसके लिए एक स्पेशल रेल योजना शुरुआत की गई है। वो कब की गई, 2020 में। नेक्स्ट हमारे पास में ध्यान रखना किसान कृषि उड़ान योजना। किसान कृषि उड़ान योजना इसकी भी शुरुआत 2020 में की गई थी, 1 फरवरी 2020 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों की फसलों को समय से मंडी पहुंचाकर उनको उचित मूल्य प्रदान किया जाएगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही था। इसमें भी क्या है, जैसे अपने दूध है, मछली है और जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं, तो उनका जल्दी से बाज़ार में पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारे पास में ध्यान रखना राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। इसकी शुरुआत आपको ध्यान रखना है 2019 में की गई थी। तो राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरुआत 2019 और ये 19 में ध्यान रखना 15 सितंबर को शुरुआत हुई थी। 15 सितंबर। नेक्स्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं गोधन योजना। गोधन योजना इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। गोधन योजना की शुरुआत 2018 में की गई। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन यहाँ पे पड़ा है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ई गोपाल ऐप। ई गोपाल ऐप ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह ऐप कब लॉन्च हुआ, तो 2020 में लॉन्च हुआ था ई गोपाल ऐप 2020। इसके बाद है ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2012 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद में ध्यान रखना नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस, ये एक पुस्तक है जिसे अपने कैसे मासिक पत्रिका। तो ये आपसे पूछी जा सकती है कि इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंस मासिक पत्रिका है, यह किस भाषा में है, तो यह ध्यान रखना अंग्रेजी भाषा में। किस में है, अंग्रेजी भाषा में है, यह ध्यान रखना। वैसे नाम से इस बुक का पता चल रहा है मासिक पत्रिका है, और किस भाषा में है, अंग्रेजी में। दूसरी आती है फल फूल मासिक पत्रिका है। यह आपसे अगर पूछे तो यह ध्यान रखना हिंदी में है। किस में है, हिंदी में है, हिंदी में। तो ये थी मित्रों आज की अपनी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।